रतनपुर के बाजार में एक बूढ़ी माँ भीख मांगती है। वह एक दुकानदार से कहती है कि बेटा थोड़ी भिक्षा दोगे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, थोड़ी भिक्षा दे दो ना। फिर वह दुकानदार कहता है कहीं और जाइए। बूढ़ी माँ पैसा नहीं है। फिर बूढ़ी माँ बाजार से निकलकर कहीं और जाती है तो रास्ते में एक लड़का मिलता है तो उससे भी कहती हैं बेटा थोड़ी भिक्षा दोगे। फिर वह लड़का कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है दादी माँ, क्या आप मेरे घर जाएंगी? मेरी माँ बहुत खुश होगी। चलिए फिर वह दोनों घर जाते हैं। घर पहुँचते ही लड़का कहता है माँ, ओ माँ, बाहर आओ, इनको कुछ खाने के लिए दीजिए, इनको बहुत भूख लगी है। लड़के की माँ कहती है तू अंदर जा बेटा, रसोई घर में थोड़े से चावल रखे हैं, वो चावल लाकर इनको दे दे, जा बेटा। फिर बूढ़ी माँ लड़के की माँ से कहती है कितना अच्छा लड़का है, किसी ने खाने को कुछ न दिया, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर मुझे कुछ खाने को मिल गया। तुम्हारे लड़के को बहुत अच्छी दुल्हन मिलेगी, देख लेना। तभी वह लड़का चावल लेकर आ जाता है और कहता है कि यह लीजिए दादी माँ, ज़्यादा कुछ तो था नहीं, पर जो भी था मैं वो सब ले आया। फिर बूढ़ी दादी कहती है ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, बेटा खूब खुश रहो, तुम खूब तरक्की करो, तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं कब से परेशान हो रही थी, यहाँ वहाँ मांग रही थी। तुम अपने पिता की तरह बहुत दानवीर हो, बहुत अच्छे हो, बेटा खूब तरक्की करो। तूने मेरी मदद की, अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, मैं दादी माँ को वापस छोड़ कर आता हूँ। चलो चलते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर लड़के की माँ घर के अंदर जाकर देखती है तो अब कुछ भी नहीं था खाने को, सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि वह थोड़ा ही खाना था उनके पास। तभी वह लड़का बूढ़ी दादी को छोड़कर वापस आता है और माँ को कहता है कि माँ कुछ खाने को दो ना। तो उसकी माँ कहती है आज तो कुछ भी नहीं है बेटा, जो कुछ भी था वह तो तुमने बूढ़ी माँ को दे दिया, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने उसी के बगल में थोड़े से चावल रख दिए थे, जाकर खा लो। तुम ठीक है माँ, असल में किसी को भूख लगी हो तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तुम्हारे पिताजी के पास जो कुछ भी होता था ना, वो सब कुछ बांट देते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए आज तेरा और मेरा दुख कोई भी नहीं समझ पा रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। ठीक है, आप देख लेना मेरा प्यारा बेटा। एक दिन वह लड़का बाजार से जाता है और घर में उसकी माँ सो रही होती है तो कहता है कि माँ, ओ माँ, कितनी देर हो गई, आप अभी तक सो रही हैं। फिर वह सर पर हाथ लगाते हुए कहता है आपका तो शरीर गर्म लग रहा है। ओ माँ, अब मैं क्या करूँगा? तुम परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊँगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, लेकिन बिना पैसों के डॉक्टर कैसे आएगा? बेटा तो आप ही बता दो पैसे कहाँ से मिलेंगे मुझे? मेरी बात ध्यान से सुन, गांव के बीच में राशन की जो सबसे बड़ी दुकान है और उसी के पास में एक कपड़े की दुकान है, उन दोनों दुकान वालों को तेरे पिताजी ने 1,000 रुपये उधार दिए थे। तो उनके पास जाओ और उनसे कहो कि हमारा पैसा हमें वापस कर दे। कपड़े की दुकान वाला जो मालिक है ना, वो सरकारी ऑफिसर है, उसने नौकरी में लगने के लिए तेरे पिताजी से पैसे उधार लिए थे। तू जा उनके पास। ठीक है मैम, मैं वही करता हूँ। फिर वह दौड़ता हुआ राशन की बड़ी दुकान के पास जाता है और दुकान के मालिक से कहता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने जो मेरे पापा से उधार लिए थे, क्या आप मुझे वो लौटा सकते हैं? माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। फिर दुकान वाले बोलते हैं कि सही कहा बेटा, सही कहा, तुम्हारे पिता सच में वे बहुत दानवीर थे, बहुत ही परोपकारी इंसान थे, इसलिए बेटा वो तो मैंने कब के ब्याज के साथ लौटा दिए थे तुम्हारे पिता के पैसे पर। माँ ने तो मुझे आपके बारे में बताया था। दुकान वाले बोलते हैं तुम्हारी माँ की तो उम्र हो चुकी है, शायद उन्हें कुछ भी याद न रहा हो। जाओ बेटा जाओ, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, बाद में आना तुम, ठीक है? बाद में आना। तो अच्छा ठीक है। फिर वह कपड़े की दुकान पर जाता है और उनसे भी वही बात कहता है। तो दुकान का मालिक कहता है क्या इतनी बड़ी बात? फिर वह लड़का डर जाता है
और कहता है कि नहीं, मतलब वो माँ बोल रही थी कि दरअसल माँ की तबीयत खराब है और डॉक्टर को दिखाना है और पैसे की ज़रूरत है, इसलिए दुकान वाला फिर बोलता है, यह क्या बात है, तुम डॉक्टर को कैसे दिखाओगे, तुम यहाँ दुकान में आकर अनाप शनाप कुछ भी बोलोगे। फिर वह लड़का कहता है कि पापा के ने मरने से पहले आपने उनसे कुछ उधार लिए थे। दुकान वाला बोलता है, देखो बेटा, मैंने किसी से भी कुछ भी उधार नहीं लिया हुआ है, यह कारोबार मैंने खुद के दम से स्टार्ट किया था। फिर वह लड़का हाथ जोड़कर रोने लगता है और कहता है कि देखिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर हो सके तो आप मेरी मदद कीजिए। फिर दुकान वाला कहता है कि अगर तुम भीख मांग रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोलकर सबके सामने मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। फिर वो अपने नौकरों को कहता है कि तुम देख क्या रहे हो, अभी के अभी बाहर निकालो। नौकर उसका हाथ पकड़कर दुकान से बाहर निकालते हैं और वह लड़का कहता है कि आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। तभी पीछे से वह बूढ़ी दादी उस लड़के को देखती है और देखते हुए चले आती है। वह लड़का बहुत परेशान है। फिर अगले दिन वह लड़का अपने काका के घर जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। तो काका कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही मदद करते थे सच में। फिर लड़का कहता है कि काका जी, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो काका जी कहते हैं, वह तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। फिर लड़का कहता है कि काका जी, डॉक्टर को दिखाने में देरी हो जाएगी। काका कहते हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो मुझे समझो। फिर घर के अंदर से काकी की आवाज़ आती है कि ए जी सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो। फिर वह कहता है, तुम्हारी काकी मुझे बुला रही है, मैं भी आता हूँ। फिर काकी कहती है, आपने मुझे गहने बनाने के लिए कहा था और आप पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या, मैं उसे अगले महीने के लिए बोल देता हूँ, चुप करो, वो सुन लेगा। यह सब बातें वह लड़का सुन रहा था और वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उधर वह बूढ़ी दादी अपने घर पर जाती है और एक पेटी में से पैसों की भरी पोटली उठाती है और उस लड़के के पास चली जाती है और कहती है कि बेटा, मैं इस पोटली को उठा उठा कर अब थक गई हूँ, मेरी मदद कर बेटा। फिर वो लड़का उदास मन से कहता है कि क्या हुआ दादी माँ। फिर बूढ़ी दादी कहती है, क्या बात है बेटा, तुम बड़े उदास लग रहे हो, रो क्यों रही हो, क्या बात है। कुछ नहीं दादी माँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए। हाँ बेटा, तुम इस पोटली को अपने पास रख कर इसकी देखभाल कर सकते हो क्या, ज़रा ध्यान रखना। बेटा कहता है कि मेरा एक काम है, मैं वो करके आती हूँ। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं इस पोटली का ध्यान रखता हूँ, आप अपना काम आराम से कीजिए, मैं इस पोटली का ध्यान रखूँगा। फिर बूढ़ी माँ कहती है कि तुम तो एकदम अपने पिताजी पर गए हो, बेझिझक सबकी मदद करते हो, खूब तरक्की करोगे, तुम बहुत बड़ा तुम्हारा दिल है तुम्हारा। फिर वह बूढ़ी दादी वह पोटली देखकर चली जाती है। फिर वह लड़का कहता है कि कितनी देर हो गई, सूरज भी ढलने वाला है, पर दादी माँ अभी तक नहीं आई, वो थोड़ी दूर ही गई थी ना, लेकिन आई क्यों नहीं। फिर वह कहता है कि चलो मैं सामने उस मंदिर में जाकर देख लेता हूँ। फिर वह मंदिर में जाता है और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, आपने यहाँ बूढ़ी दादी माँ को देखा। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, क्या बात है। तो लड़का कहता है कि बूढ़ी दादी माँ ने मुझे यह पोटली देख करके कहा कि मैं अभी आती हूँ, लेकिन शाम हो गई, अभी तक आई नहीं। फिर पंडित जी कहते हैं, इस पोटली को खोल कर तो देखो क्या है। फिर वह लड़का तो पोटली को खोल कर देखता है तो बहुत सारे पैसे थे। पंडित जी कहते हैं कि तुमने उसकी एक बार मदद की थी ना, इसलिए वह तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी, तुम्हें दुखी देखकर यह पोटली देकर गई है। अब तुम जाकर अपनी माँ का इलाज करवाओ, तुम्हारे पिताजी अच्छे और परोपकारी थे, उनके कर्मों का फल तुम्हें मिला है, जाओ अब देरी ना करो। धन्यवाद।